Hello students, very good evening. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंटीग्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। अब कुछ रूल्स थे डियर स्टूडेंट, मैंने आपको रूल्स बताया था बेसिक टू एडवांस में। तो डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेटिव प्रोनाउन ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बचा हुआ जो रूल्स है बेसिक टू एडवांस का उसको आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि रूल क्या है डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने आपका फर्स्ट रूल बताया था पिछले वीडियो में और सेकेंड रूल बताया था। थर्ड रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। थर्ड रूल है डियर स्टूडेंट कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा जो विच है आपका विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि विच का प्रयोग कभी भी अगर हमें ज्ञात करना हो, जिस प्रकार से हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए, उसी प्रकार डियर स्टूडेंट विच का प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए। और ध्यान दीजिएगा हु में हम केवल सब्जेक्ट ज्ञात करते थे, लेकिन विच में क्या होता है डियर स्टूडेंट, विच में हम सब्जेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं और इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, विच इज योर बुक, तुम्हारा कौन सा पुस्तक है डियर स्टूडेंट, तुम्हारा कौन सा पुस्तक है। तो अगर आपका डियर स्टूडेंट अगर आपका कोई एग्जाम्पल दिया है तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें ज्ञात करना हो, अगर हमें क्या ज्ञात करना हो, सब्जेक्ट ज्ञात करना हो या ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, वाक्य के आरंभ में हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विच लगाकर हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। लाइक आपका विच इज योर बुक, तुम्हारा पुस्तक कौन सा है। तो लाइक आप सपोज करिए कि बहुत सारे पुस्तक हैं, लाइक आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, हिस्ट्री का है, बहुत सारे बुक्स हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे प्रश्न मैंने पूछा कि इसमें से ये जो बुक है आपका, इस बुक में से तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट अगर हमें सब्जेक्ट ज्ञात करना होगा, ऑब्जेक्ट ज्ञात करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में विच लगाते हैं। और विच लगाकर डियर स्टूडेंट हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ता ज्ञात कर सकते हैं और कर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विच ऑफ दीज पेन्स, देखिए जैसे कि हमने बताया आपको, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, इन कलमों में से सपोज है बहुत सारे कलम हैं और आपको प्रश्न क्या किया जा रहा है कि विच ऑफ दीज पेन्स, यानी कि इन कलमों में से डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा पेन सबसे ज्यादा तुम पसंद करते हो। इन कलमों में तुम सबसे ज्यादा कौन सा कलम पसंद करते हो। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में विच लगाते हैं। सो आई थिंक आपको जो थर्ड रूल आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट रूल है आपका वाट। नेक्स्ट रूल क्या होता है, वाट। बेसिकली आप जानते हो वाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है। वाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो वाट का प्रयोग क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से विच का प्रयोग सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, विच का जो बेसिकली अर्थ क्या होता है आपका, कौन सा कौन सी होता है आपका। लेकिन वाट का जो मतलब होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, क्या होता है। तो जिस प्रकार से आपका विच का प्रयोग सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए होता है, उसी प्रकार डियर स्टूडेंट आपका वाट का भी प्रयोग होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए करते हैं और वाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए करते हैं। लाइक आपका व्हाट हैव यू बॉट टुडे, व्हाट हैव यू बॉट टुडे। ध्यान दीजिएगा कि तुमने आज क्या खरीदा है, तुमने आज क्या खरीदा है। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति है जिसने जैसे कि आई हैव बॉट अ पेन, आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा है। कोई अदर पर्सन उसको नहीं पता है कि मैंने क्या खरीदा है। तो ऐसे कंडीशन में उसने प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि व्हाट हैव यू बॉट टुडे, कि आज तुमने क्या खरीदा
है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या खरीदा डियर स्टूडेंट, मैंने जो खरीदा है एक कलम खरीदा है। मैंने क्या खरीदा है, एक कलम खरीदा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। फिर देखिएगा, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है, या व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट याद करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो व्हाट का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, ये प्रोफेशन, बाय प्रोफाइल हो क्या, वो भी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। अगले रूल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। फिर देखिए कुछ नोट है, लाइक आपका व्हाट का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के लिए भी होता है। जैसे जो व्हाट होता है, व्हाट का प्रयोग अगर हमें नॉन लिविंग थिंग, नाउन अगर हमें ज्ञात करना है तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं वाक्य के आरंभ में। जैसे देखिएगा कि व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। इट मीन डियर क्या है कि नॉन, अगर आपका नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है कि हम व्हाट का प्रयोग करते हैं अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है। फिर क्या है, व्हाट हैज हैपनेड, व्हाट हैज हैपनेड, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम व्हाट का भी प्रयोग करते हैं। जहाँ आपका नॉन लिविंग थिंग हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो भी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट में देखिएगा व्हाट के ही रूल में, रूल है आपका डियर स्टूडेंट कि व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के पेशे या पद, डियर स्टूडेंट अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जो व्हाट का प्रयोग होता है, व्हाट का प्रयोग हमें व्यक्ति के बाय प्रोफाइल, जो प्रोफेशन है उसका प्रोफेशन जानने के लिए या पद का पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। ये बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वाक्य के आरंभ में व्हाट का हम प्रयोग प्रोफेशन, जो आपका पद है या जो पेशा है आपका, क्या पेशा है, क्या आपका पोस्ट है, तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, वाक्य के आरंभ में व्हाट का प्रयोग करते हैं। वाक्य के आरंभ में क्या करते हैं, हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका कि व्हाट इज ही, वह क्या है। नेक्स्ट टाइम अगर इसका मतलब क्या हुआ कि बाय प्रोफाइल वह क्या है, व्हाट इज ही। किसी व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं बाय प्रोफाइल। लाइक आपका पिताजी टीचर है, डॉक्टर हैं, हाँ। तो ध्यान दीजिए ये चीज़ है कि प्रोफाइल, बाय प्रोफाइल या जो प्रोफेशन है वो भी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट आर यू बेस्ट है, अगर हमसे किसी ने प्रश्न पूछ दिया व्हाट आर यू, तुम कौन हो, आप क्या हो, आप क्या हो, तो क्या आंसर है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये सब ध्यान दीजिएगा कि पद या ध्यान दीजिएगा कि पद या जो पेशा है इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, जो अगला उसका रूल है, नेक्स्ट रूल है, उसके बारे में बताऊंगा। अगला रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट कि विच तथा व्हाट, विच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो विच तथा व्हाट के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस में विच आता है या व्हाट आता है तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रीपोजिशन आएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपका प्रीपोजिशन आता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वह जो प्रीपोजिशन है आपका वाक्य के अंत में आता है। कहाँ आता है, वाक्य के अंत में आता है डियर स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि अगर आपका विच या व्हाट वाक्य के आरंभ में आए तो जो प्रेपोजिशन है कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या कर देता है डियर स्टूडेंट कि वाक्य के बीच में कहीं भी लगा देगा। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर स्टूडेंट तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट कि
कभी भी आपका वाक्य के आरंभ में व्हाट या विच आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो प्रेपोजिशन होता है हमेशा वाक्य के अंत में आता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखिए, लाइक विच हाउस डू यू लिव इन। ध्यान दीजिएगा, विच हाउस डू यू लिव इन। तो ध्यान दीजिएगा कि तुम किस घर में रहते हो, तुम किस घर में रहते हो। देखिए यहाँ क्या हुआ है, आपका विच का प्रयोग हुआ है और जो प्रेपोजिशन आया डिरेक्शन वो कहाँ है, आपका वाक्य के एंड में आया है। अभी हमने रूल क्या बताया कि जब भी आपका वर्ड का विच आएगा तो हमेशा ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो इन होता है वाक्य के अंत में आता है। फिर देखिए, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, तुम कौन सा पुस्तक ढूंढ रहे हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो फार का प्रयोग हुआ, फार क्या आपका प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का जो प्रयोग हुआ वो हमेशा क्या होता है, वाक्य के अंत में यूज होता है। फिर देखिए, व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय। कह रहा है कि किस ट्रेन से तुम जाओगे, किस ट्रेन से तुम जाओगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए व्हाट आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, आपका प्रेपोजिशन आ रहा है। क्या आ रहा है, आपका प्रेपोजिशन आ रहा है। तो आपको यही ध्यान देना है स्टूडेंट, जब भी आपका विच या व्हाट आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो प्रेपोजिशन होता है वो वाक्य के एंड में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट इज ही लाफिंग एट, वह किस पर हंस रहा है। देखिए एट का प्रयोग कहाँ हुआ है, वाक्य के अंत में हुआ है। कहाँ हुआ है, वाक्य के अंत में हुआ है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कभी भी व्हाट या विच आएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रेपोजिशन आएगा वो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। अब नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, लेकिन क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे अपवाद होते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, लेकिन कह रहा है क्या कि प्रीपोजिशन विच का प्रयोग भी होता है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा दिया इसमें कि जब भी आपका विच या व्हाट आएगा तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आएगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है, एक्सेप्शन में क्या कह रहा है कि आजकल जो क्या हो रहा है इसमें, जो प्रीपोजिशन है और जो विच है इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल क्यों समझिए, लाइक आपका इन विच हाउस डू यू लिव, तुम किस घर में रहते हो, तुम किस घर में रहते हो। ध्यान दीजिएगा, रूल तो आपका ये कहता है कि अगर आपका विच आता है तो ऐसे कंडीशन में वाक्य के अंत में ही आना चाहिए। लेकिन क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि मॉडर्न में क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या लिखा आ रहा है कि इन का प्रयोग या जो भी प्रपोजिशन है वो विच के पहले भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इन विच स्कूल डू यू रीड, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो या कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। देखिए रूल आपका क्या कह रहा था कि विच आएगा तो वाक्य के अंत में आना चाहिए प्रपोजिशन, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ है, आपका इनका प्रयोग हुआ है एज ए प्रपोजिशन के रूप में। तो आपका ये भी चलता है कि अगर आपका विच आ जाता है तो उसके पहले आपका प्रपोजिशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम व्हाट विच आएगा, व्हाट आएगा, प्रपोजिशन का किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रपोजिशन आपको पहले आ जाता है, बाद में विच आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जरा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपको विच आए, व्हाट आए, हुज आए का प्रयोग इंटरगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में विच आता है, व्हाट आता है या हुज आता है, ये दो तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट। क्या क्या, ये आपका प्रोनाउन भी है और ये क्या है, आपके एडजेक्टिव भी हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो तीनों वर्ड है ये आपका प्रोनाउन भी है, ये क्या है, आपके प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। डियर स्टूडेंट पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये प्रोनाउन कब होंगे, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएंगे। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। जब ये नाउन के पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको यही ध्यान देना है कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। अगर ये नाउन के पहले आएंगे डियर तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल थ्रू मैं देखिए समझाता हूँ आपको। देखिए विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सा पुस्तक तुम पढ़ रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ विच आ रहा है,
फिर ये किसके पहले आ रहा है, आपके नाउन के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है। तो जब भी आपका विच, व्हाट या हुज जब भी आपका नाउन के पहले आएगा तो ऐसे कंडीशन में जो ईच है, विच है, इसमें क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। फिर देखिएगा व्हाट बुक्स हैव यू रीड, व्हाट बुक्स हैव यू रीड। देखिए यहाँ बुक्स आ रहा है आपका, बुक्स ये भी क्या है, आपका नाम है, और इसके पहले क्या है स्टूडेंट, आपका व्हाट आ रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपका क्या हो कि अगर आपका व्हाट आता है और वो नाउन से पहले आता है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। फिर देखिए हुज आ रहा है आपका, हुज पेन इज दिस, हुज पेन दिस इज, यह पेन किसकी है, यह कलम किसकी है। देखिए आपका हुज आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है, आपका नाउन के पहले आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन बेस में क्या होंगे आपके, हमेशा ये एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। मैंने एक तरीका बताया डियर स्टूडेंट, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तरीका ये है डियर स्टूडेंट, अगर आपका व्हाट हुज विच, व्हाट हुज विच कभी भी डियर स्टूडेंट ये ऑग्ज़िलरी वर्ब के पहले आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। और कभी भी डियर स्टूडेंट ये नाउन के पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपका एडजेक्टिव होता है, कैसे हम एडजेक्टिव को पहचानते हैं, कैसे हम प्रोनाउन को पहचानते हैं। फिर अगला हम देखिएगा डियर स्टूडेंट, लाइक आपका हुएवर, व्हिचएवर तथा व्हाटएवर, हुएवर, व्हिचएवर तथा व्हाटएवर का प्रयोग कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, आपका कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे हु हो गया, एवर हो गया, हु और एवर से मिलकर क्या बना, आपका हुएवर। फिर आपका विच हो गया, एवर हो गया, विच और एवर से मिलकर क्या बना, व्हिचएवर। व्हाट हो गया, एवर हो गया, व्हाट और एवर से मिलकर क्या बना, व्हाटएवर। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका दो या दो से अधिक प्रोनाउन से मिलकर जो वर्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। लाइक आपका whoever told you so, whoever told you so। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो whoever यूज किया गया है क्या है, एज अ कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। फिर देखिए व्हाटएवर का प्रयोग भी किसके रूप में यूज किया गया है, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया आज वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप 10th का 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, क्योंकि आपको पता है सीटेट का एग्जाम आ गया है प्राइमरी जूनियर का। इसके अलावा अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट तो आप हमारे साथ बने रहिए डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, उनको भी आप जो मेरा लिंक है, वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डियर स्टूडेंट, तो उससे आप उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।